आज प्रेस के साथियों को बुलाया है। आप सब प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं और होली के त्योहार की शुभकामनाओं की शुरुआत हम आपसे ही कर रहे हैं। आज आपके माध्यम से इलाके की सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की, बड़ौदा हल्के की, गोहाना हल्के की और सोनीपत और जींद और पूरे हरियाणा को मैं होली की शुभकामना देता हूं कि हरियाणा प्रदेश में और देश में आज जो खुशी का माहौल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा देश भारत इतनी जोरदार एक स्पीड के साथ तरक्की कर रहा है और हरियाणा में यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश ने जो तरक्की की है, उसके लिए मैं होली की भी शुभकामना देता हूं और उस तरक्की के लिए भी मैं हरियाणा की जनता से बधाई देता हूं और शुभकामनाओं के साथ ऐसी भगवान का भी धन्यवाद करते हैं कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे को मिले हैं हरियाणा के अंदर और देश का सौभाग्य है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को ऐसे यशस्वी तरक्की देने वाले और देश को उन्नति के रास्ते पर ले जाने वाले और देश का नाम विश्व में रोशन करने वाले ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हमारे देशवासियों को मिला है। देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में अमन शांति और भाईचारे के साथ हम जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खूब हमारा प्रदेश और देश तरक्की करता रहे। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी जी और 195 सीटें जो है डिक्लेयर भी कर चुकी है बीजेपी जी। तो हरियाणा के लिए कब तक संभावना है डिक्लेयर करने? हरियाणा के लिए जैसा हम क्योंकि साथ में बैठते हैं, मैं प्रदेश में सचिव हूं और रोजाना आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी हम सुनते हैं, चाहे प्रेस के माध्यम से सुनते हैं, चाहे हम वर्चुअल जो है मीटिंगों में सुनते हैं और देश जो हमारी पार्टी के नेताओं को भी सुनते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि जल्दी से जल्दी जो है ये टिकटों के जितने भी आवंटन हैं वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। हमारी पार्टी की सारी चुनाव की तैयारियां, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जनता के बीच में रहती है और जनता की सेवा में तत्पर रहती है और हमारा जो संगठन है वो बूथ स्तर तक, हमारे पन्ना प्रमुख बूथ स्तर तक कार्यकर्ता और हमारा एक पूरा का पूरा नीचे से लेकर के बूथ और गांव से लेकर के और पूरा केंद्र तक हमारा जो भी पूरा संगठन, पूरे प्रदेश का संगठन, देश का संगठन हमेशा तैयार रहता है और हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए मैं ये बात, आपकी बात का जवाब दूं हूं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है और जनता भी, देश की जनता भी देश के पार्टी के साथ है। मैं जी प्रदेश सचिव हो आप जी। की बार हरियाणा में कितने सांसदों की टिकट कटने जा रही है और कितने नए लोगों को ये मौका मिलेगा? देखो, ये टिकट देना, टिकट काटना, ये पार्टी के आला कमान और पार्टी के शीर्ष नेताओं का काम है। किसी नए आधार पर भी दिया होगा किसी चैनल? अभी देखो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी विश्व की पहली पार्टी है और जो दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे पूजनीय मुखर्जी साहब और हमारे जितने पहले भी नेता हुए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मनोहर लाल जी और आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय अमित शाह, पूरी की पूरी पार्टी, इस पार्टी में ही ऐसा संभव है कि पिछली कतार से आगे ला करके भी कार्यकर्ता को मौका मिलता है। आपके सामने है कि देश के अंदर प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाए गए और कितने ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को टिकटें दी हैं जो एक साधारण घर से निकल करके आते हैं और जिनके अंदर एक जज्बा है कि हम राष्ट्र की सेवा करें और पार्टी का झंडा जो बुलंद करते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का मौका दे सकती है। ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और पार्टी के संगठन
कि नेताओं का काम है। हमारा काम है भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के और जयकारा करते हुए जनता की सेवा करना और पार्टी के लिए काम करना। एक में ये आ रहा है कि सोनीपत की सीट जो है बदली जा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं पैनल में आपके भी नाम शामिल आज है। जेजेपी के साथ भी एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अपनाया गया, क्या देखिए, मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि किसको टिकट मिल सकती है, किसको नहीं मिल सकती, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का काम है। हमारा काम है कि हम पार्टी का झंडा बुलंद रखें और जनता की सेवा करें। जेजेपी की भी एक सीट आज शेयरिंग की जा रही है कि उसको हिसार से चुनाव लड़ा जाए। देखो, पहले 10 की 10 लोकसभा सीट कह रहे थे कि कमल मिलेगा, लेकिन अब की बार फिर गठबंधन पे बात आ गई तक ये यूटर्न लिया बीजेपी ने कहीं ना कहीं। नहीं, अभी देखो, जो भी फैसला होगा मैं समझता हूं कि अच्छा फैसला होगा, प्रदेश के हित में होगा, जनता के हित में होगा, पार्टी के हित में होगा। ओलावृष्टि के कारण किसानों को काफी नुकसान जी हुआ है। प्रदेश सचिव होने के नाते जी। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो जहां नुकसान हुआ है हमारी सरकार उसकी सर्वे करने लग रही है और किसान के हित में जो अच्छे से अच्छा काम होगा, वो अच्छे से अच्छी जो भी मदद सरकार दे सकती है वो देगी। पहले भी दी है, आगे भी देगी। और किसानों के लिए तो इतनी स्कीमें सरकार ने चला रखी हैं कि आप स्कीमा गिनने लगो तो गिनने में नहीं आओ, यानी कि अनगिनत। हर वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब वर्ग है, चाहे हमारे दलित भाई हैं, चाहे हमारे पिछड़े भाई हैं, चाहे हमारे किसान भाई हैं, चाहे हमारा छोटा दुकानदार भाई है, चाहे जो मेहनत कश लोग हैं। एक हमने हमारी विश्वकर्मा योजना, जो इतनी अच्छी योजना है, यानी कि 10-10, 15-15 हजार रुपए की लागत से जो हमारे एक साधारण मेहनत कश लोग, चाहे जो है लकड़ी का काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, मिट्टी का काम करने वाले, जितने भी हमारे वर्ग हैं, भाई हैं, उन सब के लिए विश्वकर्मा योजना ऐसी जो एक संजीवनी बूटी आई है कि 10-15 हजार पहले ब्याज पे लेते थे लोग आपसदारी में, और अब सरकार दे रही है। और उसके बाद जो है सब्सिडी में 1 लाख मिलेगा, उसके बाद 2 लाख मिलेंगे। कितनी अच्छी स्कीमें, ऐसी ऐसी इतनी ऐसे ही किसान भाइयों के लिए, दुकानदार वर्ग के लिए, व्यापारी के लिए, उद्योग के लिए, छोटे उद्योग के लिए, बड़े उद्योग के लिए। और सबसे बड़ी जो बात है, जो एक हमारा पहले सपना था और हमारे नौजवानों का आज भी वो चीज का एक करंट आता है, यानी कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उस पर देखते हैं कि मेड इन क्या है, मेड इन कौन से देश की बनी हुई है। तो एक वो होता था कि ये तो जो है इम्पोर्टेड है। और आज जो है हिंदुस्तान की जो है चीजें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे कुछ भी है, मेड इन इंडिया लिखी हुई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है कि विदेशों के अंदर आज मेड इन इंडिया की चीजों को, उनकी जो है इंस्ट्रूमेंटों को खरीदते हैं लोग कि भारत में बनी हुई है, जरूर अच्छी होगी। यानी कि मेक इन इंडिया का सपना और मेड इन इंडिया का सपना ऐसा साकार हो रहा है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है। कौन सोच सकता था कि हमारे देश में जहाज बनेंगे? कौन सोच सकता था कि हमारे देश में हमारे आर्मी फोर्सेज के बड़े बड़े हथियार बनेंगे? ऐसी ऐसी, यानी कि इंडिया के अंदर आज जो है दवाइयां बन रही हैं, बड़ी बड़ी जो है उद्योग इंडिया के अंदर, मेड इन इंडिया यानी कि मेक इन इंडिया मोदी जी का जो सपना था वो साकार हो रहा है। और हमारा भी जो सपना था वो साकार हो रहा है। देश खूब तरक्की कर रहा है मोदी जी के राज में। सर, प्रदेश में अपराध बढ़ने के आरोप लगते हैं और कल जो है सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष की हत्या कर दी गई है। उससे पहले अपना विधायक की भी हत्या हुई है। तो आप किस प्रकार से देखते हैं? देखो, हम खेद व्यक्त करते हैं और जो है दुखद घटना के लिए एक बार फिर खेद व्यक्त करते हैं। और ये भी आश्वासन हम प्रेस के माध्यम से भी देना चाहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये मनोहर लाल जी की सरकार में इतनी सख्ती है कि अफसरों के साथ ऐसा तालमेल है कि यहाँ ईमानदारी का राज है। ईमानदारी के राज में और इतने सख्ती के साथ जो है क्राइम को खत्म करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और दोषियों को बिल्कुल धर पकड़ करके उनको दबोच करके न्याय किया जाएगा। और क्राइम की जहां तक बात है भैया, देखो, क्राइम अगर जब जो क्रिमिनल लोग हैं वो महा निकम्मे लोग होते हैं, उनको जो है पकड़ने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
ऐसा पहले भी होता रहा है, आगे भी होगा। एक और चीज, उमेश जी, अभी मोदी की गारंटी लिखा आ रहा है, बीजेपी की गारंटी क्यों नहीं? इस पर क्या कहना है? मोदी जी बीजेपी के हित हैं। क्या मोदी जी बीजेपी से ऊपर हो गए क्या? बीजेपी और मोदी एक ही चीज है, और ये पार्टी का फैसला है। और मोदी जी ने जो यश, जो इज्जत संसार के अंदर बढ़ाई है, तो बीजेपी भी अपने सर पे क्यों नहीं हम उस मोदी जी की उसको पेटी को रखेंगे कि मोदी जी की गारंटी। अपने कुटुंब के, जो कुटुंब का अध्यक्ष होता है, हमेशा कुटुंब उसके गुणगान नहीं करेगा तो कौन सी वो बात है। गुणगान करने चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने पार्टी का नाम बढ़ाया है, पार्टी को मजबूती दी है, देश को मजबूती दी है, पार्टी का नाम रोशन किया है, तो मोदी जी का गुणगान करेंगे और आगे भी करेंगे। और हरियाणा में मनोहर लाल जी का गुणगान करेंगे, क्योंकि मनोहर लाल जी ने पार्टी की इज्जत बढ़ाई हरियाणा में। जयप्रकाश नड्डा जी का गुणगान करेंगे, अमित शाह जी का गुणगान करेंगे, नायब सैनी जी का गुणगान करेंगे, सारी की सारी जो टीम है, और हर कार्यकर्ता का गुणगान करेंगे, चाहे हमारा कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है। आज भारतीय जनता पार्टी और हमारे सिरमौर मोदी जी हैं, और मोदी जी का गुणगान हर हालत में करेंगे। उमेश जी, आज जो आप लड्डू खिला रहे हैं, क्या ये टिकट मिलने से पहले का आंदोलन है? ये टिकट का कोई सवाल नहीं है दोस्त। यहाँ ये होली मिलन पे आप सबको हमने बुलाया है। एक बार फिर मैं बात को दोहराऊं कि प्रजातंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप साथियों को आज हमने बुलाया है। हमने सोचा कि होली के त्योहार की शुरुआत आप ही से कर दें, और ये भी जो है मोदी जी की गारंटी है कि प्रजातंत्र के आप जो है प्रेस के भाई चौथे स्तंभ हैं। जी।